हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं अपनी गोल्डन रेस बुक का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, देखिए, जो कि है द टेल ऑफ द विश्नोईज, विश्नोइयों की कहानी। ठीक है, आपको मालूम होगा कि विश्नोइयों की एक शानदार कहानी है जो पर्यावरण प्रेमी मानी जाती है विश्नोई जाति। ठीक है ना, इन्होंने पेड़ों के लिए अपना बलिदान दिया था। ठीक है, अमृता देवी नाम सुना होगा। ठीक है ना, तो वो भी कब, जब लोगों को पर्यावरण के बारे में जानकारी भी नहीं होती थी, दुनिया को पता ही नहीं था कि पर्यावरण को भी बचाना चाहिए ऐसे। तो ये एक बड़ी शानदार रोचक स्टोरी है, इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे और किस प्रकार वो पर्यावरण को बचाते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। टुडे मारवार इज अ ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। ठीक है ना, टुडे यानी आज, मारवाड़ जो है ट्रीलेस, ट्रीलेस का मतलब हो गया कि वृक्ष विहीन, मतलब जहाँ पेड़ नहीं है। वेस्ट ऑफ सैंड, जहाँ सिर्फ रेत और चट्टानें ही बची है, मतलब बिल्कुल बंजर सी भूमि है। द ओनली ग्रोविंग थिंग्स, उगने वाली चीजें सिर्फ क्या है, ओनली आर थोर्नी श्रब्स, थोर्नी यानी कांटेदार, श्रब्स इन झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ। अ फ्यू टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, क्या है, फ्यू टफ्ट्स, कुछ गुच्छे कहीं कहीं नजर आती हैं छोटी छोटी घास। एंड एन ओकेजनल स्टैंटेड बेर और बबूल ट्री, क्या है, स्टैंटेड मतलब अर्ध पके हुए, आधे पके हुए, क्या, बेर और बबूल ट्री ये नजर आते हैं। बाय इनक्रेडिबली यू कैन, लेकिन इनक्रेडिबली यानी अविश्वसनीय रूप से, इवन इन दिस रेगिस्तान, इस रेगिस्तान में भी, कम अक्रॉस द ऑड विलेज, एक ऑड विलेज यानी विचित्र गांव भी है। ठीक है ना, विद ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्री, जहाँ पे आपको बड़ी संख्या में खेजड़ी के वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। दिस कजन ऑफ द बबूल ट्री, और दिस आया है यहाँ पे खेजड़ी ट्री के लिए। ठीक है ना, जो कि किसका, कजन ऑफ द बबूल, बबूल जो होता है ना, बबूल का पेड़, उसका कजन है, मतलब उसकी एक प्रजाति है। इज द कल्प वृक्ष, और ये क्या है, कल्प वृक्ष कहलाता है। द ट्री दैट, ये पेड़ जो कि फुलफिल ऑल विशेस, जो कि कल्प वृक्ष क्या होता है, जो सारी इच्छाएं, हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, कर सकता हो ऐसा। A full grown camel can enjoy a midi siesta, और एक पूर्ण वयस्क ऊंट इसकी छांव में दोपहर को आराम कर सकता है। मिडी यानी दोपहर, सिएस्टा यानी आराम करना, दिन में आराम करना। ठीक है, और इनटू इट्स शेड, और इसकी छाया में आराम कर सकता है। इट्स foliage nourishes goats, sheep, cattle and camel, और इसकी foliage, foliage का मतलब हो गया कि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो किसके लिए काम आती हैं, न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करती हैं बकरी को, भेड़ को और अन्य जानवरों और ऊँटों को, ये उन सब के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं, बैलों वगैरह सब के लिए। इट्स पॉड कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी, और इसकी पॉड फली से हैं डिलीशियस, शानदार, स्वादिष्ट, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट करी बनाई जाती हैं, कड़ी बनाई जाती है। ठीक है, एंड इट्स थॉर्न्स गार्ड द फार्मर्स फील्ड, और इसके थॉर्न, कांटे जो होते हैं, गार्ड सुरक्षा प्रदान करते हैं, द फार्मर्स फील्ड, किसान के खेतों को, अगेंस्ट मराउडिंग एनिमल्स, मराउडिंग एनिमल्स मतलब हो गया, मरोडिंग एनिमल्स आप कहेंगे जो आवारा घूमने वाले पशु होते हैं ना, जो खेत को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे क्या करते हैं, गार्ड करते हैं, सुरक्षा देते हैं, मतलब उनकी बाड़ बना दी जाती है और जिससे वो जानवर आ नहीं पाते। ठीक है, once upon a time, the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which it holds sway today. किसी समय जो ये अपना मारवाड़ था, बहुत ही विशाल क्षेत्र में नहीं फैला हुआ था। ठीक है ना, बिल्कुल वास्ट टेरिटरी नहीं था। और यहाँ पर क्या था, जितना कि स्वे, स्वे का मतलब होता है प्रभाव होना, जैसा कि आज है। आज आप देखोगे मारवाड़ बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, धुरे धुरे हैं, पर ऐसा नहीं था पहले। इवन दो द क्लाइमेट वॉज द सेम, हालांकि इसका जो पर्यावरण मतलब क्लाइमेट, जलवायु वैसी ही थी जैसी आज है, लेकिन यहाँ सब जगह धोरे डेजर्ट नहीं थे, एक समय ऐसा भी था। एज इट इज एज टुडे, जैसा कि आज वातावरण है जैसा पहले भी था। द लैंड वॉज कवर्डेड बाय थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्री,
जो भूमि थी कवर्ड थी, मतलब पेड़ों से भरी हुई थी, हजारों की संख्या में यहाँ खेजड़ी के पेड़ होते थे। एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बेर, केर एंड सांगरी, और यहाँ पे बेर, केर एंड सांगरी के खूब वृक्ष हुआ करते थे। These plains were home to thousands of antelopes, और ये जो जगह होती थी thousands of मतलब हजारों की संख्या में जो यहाँ होते थे मैदान में, बारहसिंगा, एंटीलोप्स यानी बारहसिंगा, ब्लैक बगेन काले हिरण, चिंकारा, नील गाय, एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड द ट्राइबल भील्स, और इसमें ट्राइबल यानी जनजातीय भील भी रहते थे, और ये जानवर भी इस स्थान पे रहते थे। फिर देखिए अबाउट 3000 ईयर्स अगो, लगभग आप कह सकते हैं 3000 साल पहले, ठीक है ना, क्योंकि इस ज़मीन पे ना एंटीलोप ये इतने सारे जानवर रहते थे, यहाँ पे खूब सारे पेड़ पौधे थे। ये कब थे? बहुत समय पहले की बात है, उस समय थे, और भील जाति भी रहती थी। लेकिन अबाउट 3000 ईयर्स अगो, 3000 साल पहले, हूड्स ऑफ कैटल कीपर्स began to pour into India from West and Central Asia। अब क्या हुआ 3000 साल पहले, एगो यानी पहले, ठीक है ना, हर्ड्स ऑफ कैटल्स, हर्ड्स यानी बहुत बड़ी संख्या में, या झुंड कह सकते हैं आप किसका? कैटल कीपर्स, कैटल इन जानवरों को रखने वाले लोग यहाँ पे जानवरों को लेके यहाँ पे उमड़ पड़े, आ पड़े। कहाँ से? इंडिया में आ पड़े। कहाँ से? वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, पश्चिमी और मध्य एशिया से यहाँ आ गए, ठीक है ना। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, और उनमें से कुछ है ना, सम ऑफ देम उनमें से कुछ स्प्रेड इनटू फैल गए, कहाँ पे? इनटू मारवाड़, उनमें से कुछ मारवाड़ में फैल गए। द भील्स रेजिस्टेड देयर एनक्रोचमेंट, भीलों ने रेजिस्ट किया मतलब विरोध किया उनका, देयर देयर इन उनके एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट का मतलब हो गया अतिक्रमण, उनके अतिक्रमण का विरोध किया, क्योंकि वो जमीन उनकी नहीं थी, वो गैर कानूनी तरीके से हड़प ही रहे थे, तो फिर उन्होंने उनका विरोध किया उनका। बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेस एंड सुपीरियर वेपन्स, लेकिन जो इन्वेडर्स थे मतलब आक्रमणकारी हमलावर थे, हैड हॉर्सेस घोड़े थे उनके पास, एंड सुपीरियर वेपन्स बहुत ही अत्याधुनिक हथियार भी थे उनके, उस समय के सबसे शानदार हथियार उनके पास थे। एंड प्रीटी सून, और जल्दी ही, टुक केयर ऑफ द व्हील्स, और उन्होंने जल्दी ही भीलों पे काबू पा लिया। टुक केयर मतलब भीलों पे काबू पा लिया, या उनको अपने काबू में ले लिया, या हरा दिया कह सकते हैं आप। इन एनी केस द लैंड appeared boundless and the भील retreated a little towards the अरावली, और इसी में क्या हुआ, भीलों को तो वहाँ से हटा दिया, और इस सीमित लगने वाली जगह जो थी, जो कि असीमित थी, बाउंडलेस थी, असीमित लगने वाली जगह पे उन्होंने भीलों को पीछे अरावली की तरफ धकेल दिया, हटा दिया। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज ऑन द इंक्रीज, और मारवाड़ की जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, ठीक है। वृद्धि कैसे हो रही थी? बाहर से आ गए थे इन्वेडर्स, ठीक है ना, हमलावर अपने जानवरों पशुओं को लेके, इसलिए जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। बट एज सेंचुरीज पास्ट, लेकिन शताब्दियाँ निकल गई, द लार्ज हेड्स ऑफ कैटल्स बिगेन टू इफेक्ट द वेजिटेशन, और ये जानवरों के झुंड जो थे बड़े बड़े, इन्होंने वेजिटेशन वनस्पति को नुकसान पहुंचाना या प्रभावित करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो उनको चर लेते थे, खा लेते थे। द सीडलिंग्स एंड सेपलिंग्स वर ग्रेज्ड डाउन, हैड लिटिल चांस टू ग्रो। अब क्या होता था, द सीडलिंग यानी जो उग रहे थे ना छोटे छोटे पौधे, और अंकुरित पौधे कह सकते हैं, सीडलिंग अंकुरित पौधे, और सैपलिंग मतलब छोटा पौधा, वर ग्रेज्ड चर लिए जाते थे, ग्रेज्ड यानी खा लेना, चर लेना, जो पशु चारण होता है ना उसको ग्रेज कहते हैं। ग्रेज डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, और बहुत ही कम चांस था उनके उगने का, क्योंकि जो ही वो उगते जानवर आके खा जाते, तो उगेंगे कैसे? होने नहीं दिए। Invaders and the tribal beings found less and less to sustain themselves। अब समस्या उन सब के लिए हो गई कि आक्रमणकारी तथा जो भेल जाति थे, अपना अस्तित्व बनाए रखना, उनको अब सस्टेन करना, बनाए रखना मुश्किल हो गया था। फाइनली द 13th सेंचुरी एडी, और अंत में कौन सी सेंचुरी? 13वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में क्या हुआ? शो द फाइनल कॉन्क्वेस्ट, और अंतिम कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है कि जो युद्ध के अंदर आप कह सकते हैं लड़ाई या जीतना, कॉन्क्वेस्ट मतलब विजय पाना।
फाइनल विजय किसकी हुई? ऑफ द भील्स बाय द राठौड़ ऑफ कन्नौज। और अंत में जो 13वीं शताब्दी में है ना, वहाँ पे कन्नौज के राठौड़ों द्वारा भीलों पर विजय प्राप्त कर ली, या विजय, अंतिम विजय देखी उन्होंने। द राजपूत नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़। और अब राजस्थान और मारवाड़ जो क्षेत्र था ना, उस पर राजपूतों का अधिकार हो गया था। कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। अब आगे देखिए। इन द ईयर 1451 एडी, 1451 के अंतर क्या हुआ? ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधा। रेन, रेन यानी शासन कह सकते हैं क्षेत्र पे जिसका, किसका था उस समय शासन? राव जोधा जी, जोधा जी का था। कब? इन द ईयर ऑफ 1451 में। वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग्स, जो कि राठौड़ राजाओं में सबसे बहादुर, ब्रेवेस्ट थे उनमें से एक, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर। और उनके एक छोटे से गांव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण बच्चे का जन्म हुआ। कौन से गांव में? पीपासर में। हिज फादर वॉज, उनके पिताजी, द हेडमैन ठाकुर लोहट, एंड हिज मदर वॉज हंसा देवी, हंसा देवी। उनकी माँ का नाम हंसा देवी और उनके पिताजी का नाम था ठाकुर लोहट। ठीक है, और ये लॉर्ड कहाँ पैदा हुए थे? पीपासर गांव में। द बॉय वॉज कॉल्ड जम्भाजी, और उस लड़के का नाम क्या था? जम्भाजी पुकारा जाता था। एज ए लिटिल बॉय, और जब वो छोटे थे, ही वॉज गिवन द टास्क टू लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शीप। जब वो छोटे थे तो उनको टास्क दिया गया, काम दिया गया, लुकिंग फॉर, ध्यान रखने का, हिज फादर्स, उनके पिताजी के, लार्ज हर्ड, बड़े झुंड का। कौन सा? जो कैटल एंड शेप, जो जानवरों का और भेड़ों का झुंड था, उनको बोला गया कि वो उनका ध्यान रखे। इट वॉज अ ग्रेट फन टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग। ये उनके लिए बड़ा ही पशुओं को चराने ले जाना बहुत ही फन था उनके लिए, मजा मजा आता था उन्हें। लाई इन द शेड ऑफ अ खेजरी ट्री, खेजरी ट्री के शेड में, छाया में बैठकर, एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक। और वो क्या देखते? हर्ड्स, झुंड किसका? ब्लैक बक, काले हिरण का देखते थे। जम्बाजी वॉज फैसिनेटेड बाय द लाइथ क्रेश, और जम्बाजी फैसिनेटेड थे। फैसिनेटेड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध होना या मोहित हो जाना किसी पे, ठीक है ना। और वो जानवरों के ऐसे झुंड को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध ही हो जाते थे, उनको ये देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। Of this handsome antelope, and thought that there was no sight more enthralling than a fight between two well-grown stags। उनका ये मानना था कि एंथ्रालिंग, एंथ्रालिंग मतलब हो जाना कि रोमांचित हो जाना। और कब? वो भी जब दो वेल ग्रोवन स्टैग, स्टैग का मतलब होता है आपके जो नर हिरण होते हैं ना, उनको बोलते हैं वेल ग्रोवन, मतलब अच्छी तरह वो वयस्क हुए, बच्चे नहीं, बड़े, ठीक है ना। और उनकी जो लड़ाई होती थी ना, बिटवीन फाइटिंग, वो एंथ्रालिंग बहुत ही सुंदर होती थी, वो दृश्य उनको बहुत पसंद था। When जम्बाजी वॉज 25 ईयर ओल्ड, जब जम्बाजी 25 ईयर ओल्ड यानी 25 साल के हो गए थे, अ ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रेन। इसको रेन पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, रेन मतलब जब जम्बो जी 25 वर्ष के हो गए थे, तब पूरे जो उनका था होल रेन क्षेत्र था, उसके अंदर डिजास्टर, ग्रेट डिजास्टर, बड़ी ही विपदा आ पड़ी थी, ओवरटोक वहाँ पे आ पड़ी थी, ठीक है, आपदा आ गई थी। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन, बारिश की बहुत ही कम मात्रा, दैट यूज टू कम रेगुलरली, जो कि रेगुलरली आती थी, सीज्ड ऑल टुगेदर, वो भी कम हो गई। सीज्ड यानी रुक गई, ऑल टुगेदर बंद हो गई साथ साथ में। बारिश पहले यहाँ होती ही कम थी, उसके ऊपर से है ना वो भी बंद हो गई थी। द वर्स्ट सफरर्स वर द कैटल। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए, सबसे बुरा प्रभाव सफरर यानी जो सफ़र करने वाले थे या जिनको समस्या हुई, वो कौन थे? द कैटल्स, जानवर थे। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट यानी सूखा या अकाल कह सकते हैं, अकाल के पहले साल, दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रॉ स्टोर्ड इन द हाउसेस। पहले साल तो घर के अंदर जो बाजरे का स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब बोलते हैं भूसा वगैरह होता है, वो स्टोर था, उसको खिला दिया। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, लेकिन दूसरे साल उससे भी बुरा था। देयर वॉज नॉट अ
ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, ब्लेड मतलब कोई तिनका भी पीछे नहीं बचा था घास का कहीं भी। पीपल हैक्ड एट एनी ट्री दे कुड फाइंड, और लोग हैक्ड इन काट देते थे पेड़ को जहां भी उनको नजर आता था। एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स, और जानवरों को उसकी पत्तियां वगैरह खिला देते थे। बट इवन सो देयर वॉज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, ब्राउजिन चारा फिर भी इनफ नहीं होता था, पर्याप्त नहीं होता था उन जानवरों, भूखे जानवरों के लिए वो चारा। And the drought continued for 8 consecutive years, consecutive यानी continuously, लगातार। और ये जो सूखा था 8 वर्ष तक लगातार जारी रहा। और आप सोच सकते हैं 8 वर्ष तक अगर सूखा पड़े तो क्या स्थिति हो सकती है वहाँ की। The people had hacked the last bit of foliage from all the trees, which finally began to dry up. लोगों ने ना हैक्ड काटते गए और तब तक का काटते गए जब तक कि उसकी फॉलिएज है ना अंतिम टुकड़ा भी काट दिया, उसकी पत्तियों का, शाखाओं का, हर चीज़ काट दी। और लास्ट में पूरा पेड़ सूख जाता था। जैसे ये कोई एक पेड़ होता है ना, इसकी ये है पत्तियां मान लीजिए, ठीक है ना। तो लोगों ने पहले यहाँ से इतना काटा, इतना काटा, इतना काटा, इतना काटा, अब इतना काट दिया, अब कुछ नहीं पीछे बचा, ये बस ऐसे ठूंठ बचता था पीछे मारवाड़ी में कहीं तो। When the stored grain was exhausted, people ate khejri pod and the flour of dried bare seeds. जब जो उनके बचा हुआ अनाज भी था वो भी अगर लोगों के समाप्त हो गया ना, तो लोगों ने शुरू कर दिया क्या, खेजड़ी की पॉड फलियां खाना, एंड फ्लोर ऑफ ड्राइड बेयर सीड, बेर के जो सीड होते हैं ना, गुटली बोलते हैं जिसको हम, उसको भी पीस के उसका आटा बना के लोगों ने खाना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति आ गई थी। When this too was exhausted, they tore the bark off and sangri tree and powdered and cooked it. जब ये भी खत्म हो गया तो लोगों ने पेड़ों की जो बाकी छाल होती है जिसको बोलते हैं, उसको उतारा, ठीक है ना, उसको उतारा, उसका आटा बनाया, पीसा और कुकड, और इसे पका कर खाया। They hunted every one of the starving blackbucks and finally they abandoned all hope and migrated in masses. क्या हुआ, दे हंटेड, उन्होंने शिकार भी शुरू कर दिया प्रत्येक भूखे मरते हुए पशुओं को, वहाँ पे मृत्यु हो रही थी और सभी जानवर वहाँ मर रहे थे भूख से। कौन से, स्टार्वेशन यानी भूख से मरना, ठीक है ना, ब्लैक बग्स, हिरन। एंड फाइनली दे अबेंडेंड, अंत में उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी और माइग्रेटेड इन मासेस, और बड़ी संख्या में वहाँ से पलायन शुरू कर दिया उन्होंने। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल्स पेरिश्ड ऑन द वे, तो मार्ग में हजारों पशुओं की पेरिश यानी खत्म होना, समाप्त होना, जानवर मारे गए जहाँ जा रहे थे, जगह छोड़ के ना, रास्ते में ही भूख के कारण दम तोड़ रहे थे। बाय नाउ द होल कंट्री वॉज बरेन, अब पूरा जो ये राज्य था वो बरेन, बरेन मतलब बंजर हो चुका था। There was not a tree in sight for miles together, nor a single cow or a black bug. कहीं भी ना तो काला हिरण, ना कोई अकेली गाय, ना ही कुछ कोई पेड़ दिख रहा था दूरी दूरी तक, बहुत दूर तक भी। The only people to hold on were being landlords like Jamboji fathers with huge store of bajra that somehow lasted there through the difficult times. केवल ऐसे बड़े व्यक्ति वहाँ रुके, कौन से बड़े व्यक्ति, जिनके पास है ना जमींदार होते थे, और जैसे जम्बत जी के पिताजी थे ना तो जमींदार थे, तो उनके पास खूब था और उनके पास बड़ा भंडार था, लेकिन कठिन समय में उनका जैसे तैसे समहाउ लास्टेड, मुश्किल से काम चल पाया उनका भी। जम्बोजी वॉज मच इफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट, जम्बोजी इससे बहुत इफेक्टिव हुए, मतलब उससे उनका बहुत प्रभाव पड़ा, इसका प्रभावित हुए। Many were the nights he spent in wakefulness because कई रातें उन्होंने जाग कर बिताई, क्योंकि of the suffering he saw around him, जो उनके पास जो सताए हुए लोग दिख रहे थे, कष्ट पा रहे चारों ओर, कष्ट देखे ना तो उनको नींद ही नहीं आ रही थी।
द डाइंग कैटल्स, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूख मरते हुए बच्चे और मरते हुए जानवर। दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट, वो उनके दिमाग में विचार हॉन्टेड घूमते रहते। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34, और अंत में 34 वर्ष की उम्र, 34 की उम्र में, ही हैड अ विजन, उनको एक विजन मतलब दिव्य दृष्टि मिली। He saw a he saw man intoxicated he saw man intoxicated with his own power, destroying the world around him. उन्होंने एक मनुष्य को शक्ति में ऐसे देखा जो कि अपनी शक्ति से सारे संसार को नष्ट करते हुए देखा, ऐसा उन्होंने देखा। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और उन्होंने सोचा कि सबको मुझे बदलना है, बस बदलने का सोच लिया उन्होंने। If life was to flourish again in this desolate land, उन्होंने सोचा यदि लाइफ यहाँ फ्लोरिश हो जाए, फिर से भरण पोषण हो जाए, लाइफ यहाँ फिर से बन जाए डेसोलेट इन सुनी भूमि पर, डेसोलेट का मतलब होता है खाली सुनसान भूमि पर हो जाए। जम्बोजी saw that man would have to live in different way and according to different tenets and beliefs। उन्होंने देखा कि जो आदमी उनको दिखाई दिया, उनके शिक्षाएं, टेनेट्स एंड शिक्षाएं, बिलीफ्स इन उनके जो धार्मिक मत थे वो अलग अलग थे, सिद्धांत अलग थे, विश्वास उनका अलग था। Jambaji wanted the earth to be covered once again by an abundance of खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्री। और जम्बोजी चाहते थे कि पृथ्वी एक बार फिर से अत्यधिक मात्रा में पेड़ों से भर जाए, जिसमें खेजड़ी, बेर, केर और सांगरी ट्री हो। He wanted herds of black bucks to frolic again, वो चाहते थे कि herds of black bucks, काले हिरणों का झुंड फिर से इधर उधर खुशी में, फ्रॉलिक यानी खुशी में उछलना कूदते दिखाई दे फिर से। एंड ही वॉन्टेड मैन टू वर्क फॉर दिस, और वो चाहते थे कि मनुष्य इसके लिए कार्य करें। जम्बोजी न्यू द वे टू अचीव दिस, और जम्बोजी इसे प्राप्त करने का मार्ग भी उन्हें पता था। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट दिस मैसेज इन द ईयर ऑफ 1485, और उन्होंने ये संदेश ब्रॉडकास्ट मतलब प्रसारित करना शुरू कर दिया, फैलाना शुरू कर दिया। His message included 29 basic tenets मतलब शिक्षाएं उनकी, उनके मैसेज में 29 नियम थे, शिक्षाएं थी, ठीक है ना। Its two major commandments were a prohibition against the cutting down of any green tree or the killing of any animals, और उनकी शिक्षाओं में सबसे बड़े जो काम, महान धार्मिक आदेश ये थे कि कोई भी है ना ग्रीन ट्री, हरे पेड़ को काटेगा नहीं और किसी जानवर को मारेगा नहीं, ये उनके सबसे बड़े निषेध थे, उन्होंने मना कर दिए थे। Jambaji's message of humanity and respect for all living things was eagerly, और उनके मैसेज में सभी ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, मानवों के लिए और जानवरों के लिए, सभी के लिए मानवता का सम्मान और भाव था, सबके लिए मानवता का संदेश था। एक्सेप्टेड, जिनमें सबको शामिल किया गया था। His teachings prompted the inhabitants of hundreds of villages to reclothe the earth with its green cover, और उनके जो दी गई शिक्षाएं थी, उनको पृथ्वी को ढकने के लिए सैकड़ों गांव के निवासियों को एक बार से फिर से उत्साहित कर दिया, और लोग इसमें लग गए काम में। जम्बोजी's followers were called विष्णोई, विष्णुइस कहलाते हैं। जम्बोजी के फॉलोवर अनुयायी जो थे वो विष्णुइस कहलाते हैं। क्यों? और 20 और 9ers, 20 मतलब 20, 20 और नोई मतलब 9, ठीक है ना, तो इसलिए इनको विष्णुई कहा जाता है। बिकॉज दे अधर्ड, क्योंकि उन्होंने अधर्ड का मतलब होता है पालन करना किसी चीज़ का। टू जम्बोजीज 29 प्रिसेप्ट्स, क्योंकि उन्होंने जम्बोजी की 29 नियमों का पालन किया, शिक्षाएं ग्रहण की। दे प्रिजर्व्ड द ट्री अराउंड देयर विलेजेस, उन्होंने अपने गांव के चारों ओर पेड़ों को बचाया, ठीक है ना। एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बक्स, चिंकारा, पी फाउल, किसको, काले हिरण को, चिंकारा को, मोर को, एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स, अन्य पशु पक्षियों को भी।
ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकम कवर्ड बाय ट्री, धीरे धीरे उनकी टेरिटरी क्षेत्र था वो फिर से पेड़ों से भर गया। देयर कैटल हैड अबाउंडेंट ब्राउज, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में चारा था, अत्यधिक मात्रा में। देयर लैंड कवर्डेड इट्स फर्टिलिटी एंड द विष्णु बिकेम अ प्रॉस्परस पीपल, समृद्ध लोग बन गए विष्णु। कैसे? क्योंकि उनकी ज़मीन फर्टिलाइटी आ गई थी, उसमें उपजाऊपन आ गया था, फसल होती, जानवरों के लिए हर चीज़ खूब थी, इसलिए फिर से विष्णोई प्रॉस्पर हो गए, समृद्ध हो गए। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, लेकिन उनकी जो क्षेत्र था उससे बाहर, ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, सब कुछ पहले जैसा ही जारी रहा। मतलब पेड़ नहीं थे, कटाई कर रहे थे लोग, ठीक है ना। द लैंड वॉज स्टिल बींग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग, क्योंकि वहाँ पे पेड़ अभी भी, वहाँ पेड़ों से विहीन थी जगह, और जो डेजर्ट था वो लगातार फैल रहा था। द नाइन्थ descendant of Jamboji, contemporary Rao Jodhaji, now occupied the throne of जोधपुर। अब जोधपुर के ऊपर थ्रोन मतलब राजगद्दी पे जम्बू जी के जो 90 डिसेंडेंट यानी पूर्वज थे, मतलब डिसेंडेंट जम्बू जी के 90 पूर्वज होंगे, ठीक है ना। डिसेंडेंट का मतलब होता है कि आपके जो उनके पूर्वज रहे हैं, जैसे कि बोल सकते हैं आप उनके कंटेम्प्रेरी राव जोधा, इनके वंशज रहे वो, ठीक है ना। In the sixth year of his reign in 1730, अब उनके जो छठा साल था ना उनके शासन का 1730 में, ठीक है ना। जम्बू जी ने उस समय शिक्षाएं दी, कब? 1451 के अंदर दी, 54 के अंदर दी, 1400, और 1400 से बाद 1700 यहाँ पर आप पहुँचे, मतलब बहुत समय, लंबा समय, तब इनकी 9वीं पीढ़ी आ गई थी, ठीक है। This Maharaja Abhay Singh decided to construct a palace for himself. तो महाराजा अभय सिंह थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक पैलेस, महल का निर्माण कराएंगे। अ ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन्स ऑफ जोधपुर, कि जोधपुर का फेमस रेड सैंडस्टोन, मतलब जो लाल पत्थर था, वो उससे जोधपुर में अपने किला का निर्माण कराएंगे। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइम, इसके लिए बहुत सारा चूना चाहिए था। लाइम स्टोन इज ऑफ कोर्स, लाइम स्टोन इन चूना पत्थर चाहिए था। क्वाइट अबाउंडेंट इन दिस ट्रैक्ट, उनको इसके लिए पर्याप्त मात्रा में चाहिए था। बट इट हैड टू बी कर्ड एंड द लाइम क्लींस वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल, अब चूने के जो भट्टे थे उनमें बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए था ताकि चूने को वो पका सकें। ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता थी। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सच फ्यूल इन द डेजर्ट, और डेजर्ट में ऐसा फ्यूल, ईंधन ढूंढना, लकड़ियाँ ढूंढना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि पेड़ होते ही नहीं थी। बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन उनका सौभाग्य था, बोल सकते हैं। देयर वॉज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ विष्णु इज जस्ट 16 माइल्स अवे फ्रॉम जोधपुर, 16 किलोमीटर दूर ही विष्णुइयों की एक बहुत बड़ी बस्ती थी। देयर पीपल had accepted Jamboji's precepts nearly 2.5 centuries ago, जो कि यहाँ के 2.5 यानी 2.5 सेंचुरी पहले जो जम्बो जी की शिक्षाएं ग्रहण किए हुए यहाँ लोग रहते थे। एंड हैड nursed hundreds of खेजड़ी trees near their village, nursed यानी पालन पोषण किया उन्होंने हजारों खेजड़ी पेड़ों का और वहाँ देखभाल की। एंड देयर वॉज एक्सीलेंट लाइम स्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेज, खेजड़ी, ठीक है ना। तो वहाँ पे उनको लाइम स्टोन भी मिल गया और वहाँ पे वृक्ष भी खूब थे। तो क्या हुआ, अभय सिंह दीवान ऑर्डर दैट द लाइम क्लिंस बी स्टार्टेड नियर खेजड़ली टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस। तो खेजड़ली ट्री के पास ही उन्होंने कहा यहाँ भी भट्टी बनाओ और यहाँ ही शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में उनको ईंधन मिल रहा था। बट वेन द वर्कर्स गॉट रेडी टू कट द खेजड़ी ट्री फॉर फ्यूल, लेकिन जैसे ही वर्कर काम करने वाले तैयार हुए पेड़ को काटने के लिए, दे फाउंड, उन्हें पाया, ज्ञात हुआ क्या, दैट द विष्णुइज वुड नॉट लेट, विष्णु उनको काटने नहीं देंगे, देम टच द ट्री, पेड़ को टच भी नहीं करने देंगे। देयर खेजड़ी ट्री मस्ट बी लेफ्ट अलोन, मस्ट बी लेफ्ट अलोन, मतलब उन्होंने खेजड़ी ट्री को छोड़ना भी स्वीकार नहीं किया, कि पेड़ को छोड़ना ही नहीं बस। टू कट दिस ग्रीन ट्री वॉज अ
वायलेशन ऑफ देयर रिलीजन, उनका मानना था वायलेशन उल्लंघन होता है उनके धर्म का, जबकि हरे पेड़ को काटते हैं तो द वर्कर रिटर्न टू जोधपुर, वर्कर जो थे जोधपुर लौट गए, काम करने वाले। द दीवान वॉज इनरेज्ड, इनरेज्ड क्रोधित हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ उसको। वॉट इंसोलेंस, ये क्या बेहूदगी है, धृष्टता है, ठीक है। He personally accompanied the worker on horseback to Khejidli village and ordered that the trees be cut. वो खुद पर्सनली खुद आया, अकम्पनीड किन के साथ, वर्कर के साथ, घोड़े पे चढ़ के सवार होके आया और कहा उसने कि अब पेड़ों को काटो, ऑर्डर दिया, आदेश दिया। द एक्सेस वर रेज्ड, कोलाहड़ियां उठी। द होल विलेज गैदर्ड, और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। They begged that their religion be not discredited, कि उनके धर्म को डिस्क्रेडिट नहीं किया जाए, उनके धर्म का उल्लंघन नहीं किया जाए, दूषित नहीं किया जाए, डिसिक्रेट नहीं करें, ऐसा बोला। लेकिन वहाँ पे सुनने वाला कौन? They pleaded for the preservation of trees that their ancestor and had nursed over generations. उन्होंने कहा कि उनकी वो जो पेड़ है, उनकी पीढ़ियों ने, पूर्वजों ने हजारों सालों से इनको पाल पोस के बड़ा किया है, उन्हें नहीं काटे हैं। उन्होंने प्लीड, प्रार्थना की। बट द दीवान वॉज डिटरमिन्ड, लेकिन वो प्रतिबद्ध था, उसने तो बस काटना ही था, यही मन में सोच के आया था दीवान। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम क्लेन, उनका चूने के भट्टे के लिए पेड़ों को तो मस्ट भी काटना ही काटना है। ही ऑर्डर द वर्कर्स टू गो अहेड, उसने आदेश दिया वर्कर को जाओ। बट द विश्नोइज वर डिटरमिन्ड टू, लेकिन विष्णुई भी प्रतिबद्ध थे। एंड द मोस्ट डिटरमिन्ड अमॉन्ग देम वॉज अ वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा, इनकारनेशन मतलब अवतार, किसका? दुर्गा का, अमृता देवी। द वाइफ ऑफ विष्णु इज रामखूड, रामखूड की पत्नी अमृता देवी सबसे डिटरमिन्ड थी। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, उसने कहा पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, तुम हमें पहले काट सकते हो, अनलेस, तुम हमें पहले काट सकते हो। शी शैड, उसने कहा। एंड कॉलिंग टू हर 3 daughters to join her, और उसने अपनी 3 बेटियों को बुला दिया कि मेरे साथ आ जाओ, वो भी पेड़ों से लिपट गई। दे collapsed 4 of the trees, वो चारों माँ बेटियां चारों पेड़ों के लिपट गई। collapse इन लिपट जाना। द दीवान फ्यूम्ड एंड ऑर्डर्ड, फ्यूम इन बहुत ही क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया और ज़्यादा, ऑर्डर आदेश दिया, दैट ऑल फॉर देम बी कट डाउन विद द ट्रीज, उसने कहा पेड़ों के साथ इनको भी काट दो। द एक्सेस फेल, कुल्हाड़ियाँ चली। द ब्रेव वुमन वर कट टू पीसेस, और बहादुर महिलाएं टुकड़ों में काट दी गई। बट द विष्णुइज वर नॉट टू बी काउड, लेकिन विष्णुई डरे नहीं। काउड यानी डरना, भयभीत होना। More and more of them came forward to hug the trees and to be cut down with them. और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु आए और पेड़ों को चिपकते रहे और कटते रहिए। सोचिए कैसी एक, इमेजिन करिए कैसी हो सकता है एक ऐसी घटना जहाँ पे लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, लेकिन उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि उनके हाथों में हथियार है तो वो सिर्फ काटे जा रहे हैं कि पेड़ों को बचाना है। कितने डिटरमिन्ड थे वो। द न्यूज़ ऑफ दिस मैसाकर, इस मैसाकरियन, जो नरसंहार, मैसाकरियन होता है नरसंहार, ठीक है ना, मैसेकर। तो ये जो नरसंहार हुआ, इसकी न्यूज़ जो थी स्प्रेड रैपिडली, तुरंत ही फैल गई। एंड द थाउजेंड्स ऑफ विश्नोइज रश्ड फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेस, आसपास के 84 गांवों से लोग, हजारों की संख्या विष्णु वहाँ आगे, टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने बहादुर भाई बहनों की मदद के लिए। Altogether 363 Vishnois sacrificed their lives to guard their sacred heritage. इस प्रकार 363 विष्णुइयों ने अपने सैक्रेड हेरिटेज मतलब पवित्र धरोहर को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया। The Maharaja's men who had never imagined that thing could come to such, उन्होंने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी, महाराजा के लोगों ने, कि ऐसी घटना यहाँ तक पहुँच जाएगी। A pass were now truly frightened, अब ये उनके लिए बहुत ही एक डरावनी स्थिति बन गई थी। They rushed back to जोधपुर, तुरंत दौड़ के राजा के पास आए, टू रिपोर्ट हैपनिंग्स टू अभय सिंह, अभय सिंह को सारी रिपोर्ट दी। अभय सिंह शो clearly that the might which had successfully
challenged the power of औरंगजेब। और जो क्लियरली अभय सिंह कौन थे, जिन्होंने ना औरंगजेब को अपनी शक्ति को सफलतापूर्वक चुनौती दी थी। वो इनको नीति मूल्य मालूम थे सारे, ठीक है ना, औरंगजेब को भी टक्कर देने वाला। कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज। वो भी इस जो नैतिक साहस थी उनके अंदर, उसके सामने कुछ नहीं कर सकी। ही पर्सनली रोड टू खेजड़ली टू मेंड मैटर्स। फिर वो इस मामले को सुलझाने के लिए खेजड़ली आया पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से। एंड ही अश्योर्ड द वीपिंग्स agonized mass of thousands of Vishnuis that from now on he would fully respect their religious principles। अब जो अभय सिंह यहाँ पे आया तो उसने एश्योर किया, लोगों को दिलासा दिलाया, और उसने ये कहा कि अब उनके धार्मिक सिद्धांतों का पूर्ण रूप से वो सम्मान करेगा। अ कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड मतलब उल्लेखित करना कुछ, कॉपर की प्लेट, तांबे की प्लेट पे, विद दिस प्रोमिस, ये प्रॉमिस किया, वाज प्रेजेंटेड टू द विष्णुइज, हैंस देयरफॉर, कि आगे से द इंस्क्रिप्शन शेड, उसमें लिखा हुआ था, नो ग्रीन ट्री वुड नेवर बी कट नियर विष्णु विलेज। विष्णु गांव के पास कोई हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा। नॉर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन देयर विंसिनिटी, और इनके जो क्षेत्र होगा उसके अंदर कोई भी जानवर का हंट भी नहीं करेगा। विंसिनिटी ने उनका क्षेत्र जो था, ठीक है ना, पड़ोस का क्षेत्र, निकट का क्षेत्र। 2.5 centuries हैव पास्ड सिंस दिस एपिसोड, और इस घटना को भी 2.5 सेंचुरी लगभग निकल गई, ठीक है ना, अभी 2.5-3 सेंचुरी हो गए हैं लगभग। विष्णुइज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज, और विष्णु अभी भी उस पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं। आजकल भी आप कहीं देखते होंगे ट्यूबवेल वगैरह, तो विष्णुइज के जहाँ ट्यूबवेल होते हैं ना, आप देखना उसमें इतने सारे पेड़ मिलेंगे खेजड़ी के कि आप देखते जाएंगे, और बाकी लोगों के खेतों में इतने पेड़ नहीं दिखाई देते हैं। गिविंग सक्सेसर टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान। वाइल्ड एनिमल राजस्थान में यहाँ क्या हुआ, शकर मतलब सहायता दी किसको, वाइल्ड एनिमल राजस्थान को, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियर 5 सेंचुरीज, ठीक है ना। कब राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के जंगली पशुओं को सहायता कर रहे हैं कौन, विष्णु लोग, जो पेड़ों को बचा रहे हैं वो। एवरीवेयर एल्स द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन revised and continue to be destroyed at an ever accelerating pace। और जो प्रत्येक काम जो हो रहा है अपने यहाँ पे, जैसे स्थान पर भारतीय महाद्वीप में हरे आवरण होते उनको नष्ट किया कर दिया गया था, और पहले की अपेक्षा ये तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। द थाउजेंड अपॉन थाउजेंड ऑफ ब्लैक बक्स, सैकड़ों की संख्या में ब्लैक बक्स होते हैं, दैट वंस रोम्ड द इंडियन प्लेन्स हैव ऑल वैनिश्ड विदाउट अ ट्रेस, और हजारों की संख्या में ब्लैक बग थे, वो वैनिश्ड, रोम इधर उधर आराम से घूमते थे, वो धीरे धीरे वैनिश हो गए, गायब हो चुके हैं। बट नियर द फ्यू विष्णु विलेज, लेकिन विष्णुयों के गांव के पास में, द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट, वहाँ पे सिर्फ वनस्पति क्या नहीं हुई, नष्ट भी नहीं हुई, एंड बट ऑल्सो is ever on the increase, and around their village the black bucks roam as freely as in कालिदास टाइम नियर द आश्रम ऑफ शेष कंसवा। मतलब अभी भी विष्णुयों के गांव के पास वैसे ही जानवर आपको घूमते हुए मिल जाएंगे जैसे कि कालिदास के समय, अपने उस समय जो ऋषि कण्व थे उनके आश्रम के निकट घूमते थे, वैसे ही। Akbar was so amazed to see these herds of fearless black bucks near Vishnu temples that he personally recorded his wonder at witnessing a scene from Satyug, the age of truth, in this Kalyug, the corrupt present। और विष्णु के मंदिर के पास तो हजारों काले हिरणों के झुंड घूमते थे। इसे देखकर अकबर को भी एक बार इतना अचंभा हुआ कि उसने सोचा कि मतलब ये क्या है, कलयुग में सतयुग के दृश्य, उसे ऐसा लगा कलयुग में सतयुग नजर आ रहा था, उसको ऐसा लगा उसे। The sight is even more astonishing for us today
और जो आज जो दृश्य बना हुआ है वो आश्चर्यजनक था। क्यों? देन इट वाज फॉर द एम्परर अकबर 4 centuries ago, जो कि 4 शताब्दियों पहले अकबर के लिए जो आश्चर्यजनक दृश्य था वो हमारे लिए आज और अधिक आश्चर्यजनक हो गया है। For the Vishnuis continue to hold on to their magnificent obsession, और विष्णुइयों का जो ये मैग्निफिसेंट यानी शानदार, obsession यानी जोश या धुन उनकी जो भी है, ऑन दिस डे वो आज भी उनकी वैसी बरकरार है। वो पेड़ों को बचाना, पशुओं की रक्षा करना। At the village Khizidli, where the Vishnuis passed the supreme test of fire, और खिजली गांव वो जहाँ पे शानदार खिजली गांव बहुत कठिन परिश्रम में वो सफल हुए थे। ठीक है ना? और क्या होता है? There is one ancient khejri tree which is escaped that massacre, और वहाँ पे पेड़ मतलब वृक्ष नहीं काटे गए, प्राचीन खेजड़ी का वृक्ष है जो संहार में बच भी गया था उस समय, वो अभी भी आपको उस गांव में देखने को मिल सकता है। 2 years ago, 2 साल पहले, द विष्णु इज planted 363 more trees around in it in memory of their 363 martyrs, यानी मार्टिर्स यानी जो अमरत्व को प्राप्त हुए, जिन्होंने शहीद हो गए, मार्टिर उनको बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी याद में उन्होंने 363 पेड़ भी लगाए। एंड दीज ट्रीज, और ये पेड़, बीइंग nurtured with love as they are growing fast, और वो उनको ऐसे पाल रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका पोषण प्रेम से किया जाता है। एवरी ईयर, प्रत्येक साल, देयर इज़ अ रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर द फुल मून, मतलब फुल मून यानी चंद्रमा फुल होता है उस दिन। क्या मतलब? पूर्णिमा से के समय वहाँ पे 5 दिन का उनके मेला लगता है, धार्मिक मेला। इन द मंथ ऑफ भाद्रपद के महीने में, इट इज़ एन ओकेजन, ये वो अवसर होता है, विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम। और ये जब होता है जब भारत का प्रत्येक पर्यावरण प्रेमी या वृक्ष प्रेमी होता है, अपने जीवन में कम से कम एक बार इसको जरूर देखना चाहता है। ये लिखा है माधव गौडगिल ने। ठीक है, यहाँ अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, तैयारी करिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।